अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, अगर कोई माहिगीर आपके पास आकर किसी जानवर की कै यानी उल्टी देकर कहे कि जनाब इस कै का वजन 5 किलो है, आप इसे खरीदना चाहते हैं तो कुछ करोड़ रुपए मुझे देकर ये खरीद सकते हैं, तो क्या आप करोड़ों रुपए देकर उस कै को खरीदना चाहेंगे? यकीनन बिल्कुल भी नहीं। आप वो मवाद या उल्टी नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर आपकी जगह कोई चीनी बाशिंदा या अरब का रहने वाला करोड़पति शख्स हो तो वो इसे खुशी खुशी खरीद ले। और ये एक हकीकत है कि इसे लोग खरीदते भी हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी जानवर की 1 किलोग्राम उल्टी 5 करोड़ रुपए में फरोख्त होती है? जी हाँ, अगर ये स्पर्म व्हेल की कै हो तो इसकी यही कीमत पाई जाती है। आज की वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि स्पर्म व्हेल की उल्टी इतनी महंगी क्यों है और ये कैसे बनती है। क्या इसका कारोबार जायज है या नाजायज, और दुनिया के किन ममालिक में इसका कारोबार क्यों और कैसे किया जाता है। लिहाजा इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन ग्रामी, स्पर्म व्हेल इस दुनिया में दांतों वाला सबसे बड़ा जानदार है। वाज़ेह है कि छोटी पिग्मी स्पर्म व्हेल और बहुत छोटी बोनी स्पर्म व्हेल भी होती है। कहा जाता है कि स्पर्म व्हेल के सर पर एक उज़्व होता है जिसे सुपरमैटी कहा जाता है और यह रोगन से भरा होता है। यह भी कहा जाता है कि यह व्हेल का स्पर्म या मनी या नुत्फा होता है। इसी वजह से इस व्हेल को स्पर्म व्हेल भी कहा जाता है। और यही स्पर्म व्हेल एक उल्टी करती है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में होती है। भरे समंदर में व्हेल मछली की कै की तलाश कोई आसान काम नहीं है। साइंसी जुबान में व्हेल मछली की कै को अंबर कहा जाता है और इसे दुनिया की महंगी तरीन खुशबुओं की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। अंबर स्याह, सफेद और सुरमई रंग का चर्बीदार मादा है। यह बैजवी या गोल शक्ल में होता है। स्पर्म व्हेल इस नापसंदीदा कीमियाई मादे को कै के जरिए अपने जिस्म से निकाल देती है। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक स्पर्म व्हेल फुजले के जरिए भी अंबर निकालती है। साइंसदान अभी तक यह हतमी वजह तलाश नहीं कर पाए कि व्हेल मछलियों के मैदे में अंबर कैसे और क्यों बनता है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि मछली के मैदे में अंबर मोम की तरह का मादा होता है जो हजम नहीं होता, और शायद इसे उगलने का तबई मकसद यही होता है कि मुतलका मछली का निजाम महफूज रहे। अंबर को कुछ दिनों तक अगर हवा और धूप में रखा जाए तो इससे इंतहाई तेज खुशबू आना शुरू हो जाती है। यह खुशबू लकड़ी या फिर किसी फूल की खुशबू की तरह होती है। माहिरीन के मुताबिक व्हेल मछली की कै पानी पर तैरती रहती है और ऐसा शाजो नाजिर ही होता है कि यह तैरते तैरते साहिल तक पहुंच जाए। माहिरीन इसे तैरता हुआ सोना भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, व्हेल के जिस्म से खारिज हुआ मादा या अंबर इब्तिदा में बदबूदार होता है, लेकिन जैसे ही इसका राब्ता हवा से बढ़ता है इसकी बदबू एक मीठी खुशबू में तब्दील हो जाती है। अंबर खुशबू को हवा में उड़ने से रोकता है। इस तरह से यह स्टेबलाइजर का काम भी करता है ताकि बू हवा में तैलील ना हो जाए। हड्डियों, तेल और अंबर के लिए व्हेल बड़े पैमाने पर शिकार की जाती है। यही वजह है कि 1970 के बाद से यूरोप, अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक में इसके कारोबार पर पाबंदी आयद है। भारतीय रियासत गुजरात में साहिली पट्टी 6000 किलोमीटर से ज्यादा है। यह भारत का सबसे तवील साहिल है। यही वजह है कि समंदर किनारे वाले इलाकों में समंदरी मखलूक और इनकी बाकियात की गैर कानूनी तिजारत और सरगर्मियां नजर आती हैं। तैरने के दौरान अंबर सैकड़ों और हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है, यहां तक कि समंदर में आने वाला तूफान इसे साहिल की तरफ ले जाता है। अंबर जितना पुराना और जितना बड़ा होगा इसकी कीमत भी इतनी ही ज्यादा होगी। कुत्ते बहुत जल्द अंबर की खुशबू की तरफ राग़िब होते हैं। लिहाजा भारतीय रियासत गुजरात के साहिली इलाकों में इस कारोबार में शामिल अफराद इस काम के लिए खसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता कुत्ते रखते हैं। भारतीय रियासत गुजरात के अलावा मशरकी साहिली रियासत ओडिशा और जनूबी रियासत केरला के साहिल पर भी कभी कभार अंबर मिल जाते हैं। जंगलात प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया के तहत 1986 से स्पर्म व्हेल एक महफूज जानवर है। लिहाजा स्पर्म व्हेल और इसके आज़ा का कारोबार गैर कानूनी है। नाज़रीन ग्रामी, अंबर सदियों से न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में इत्र और दवाओं के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही है। इब्ने बतूता और मार्को पोलो, जिन्होंने दुनिया के बहुत से ममालिक का सफर किया, उन्होंने भी अपने सफर नामों में अंबर का जिक्र किया है। इंडिया में देसी इलाज के अलावा यूनानी इदवायात में भी इसका इस्तेमाल होता है। अंबर को शक्कर की चाशनी और दीगर जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इससे बनी दवाई को माजून ममसक मकवी कहा जाता है। जब जिनसी कुव्वत कम हो जाती है तो इसका पेस्ट बनाकर दवा के तौर पर लिया जाता है।
اس سے جنسی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوا حب نشاط کے نام سے متعدد تسلیم شدہ فارمیسیوں کے ساتھ ساتھ آن لائن میڈیکل سٹورز پر بھی دستیاب ہوتی ہے۔ امبر صدیوں سے یونانی طب میں مستعمل ہے۔ اسے بہت سی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر جسمانی، ذہنی، اعصابی اور جنسی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ چونکہ امبر کا استعمال خوشبو کے ساتھ ساتھ جنسی طاقت میں اضافے کے لیے بھی ہوتا ہے، لہٰذا خلیجی ممالک کے امیر لوگوں میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ فرانس میں بھی اس کی بہت زیادہ مانگ ہے، چونکہ اس کے مصنوعی متبادل اب امبر اور امبرین کی شکل میں بھی دستیاب ہیں، اس لیے عطر کے لیے امبر کا استعمال کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ چونکہ لوگ نہیں جانتے کہ امبر کیسا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے نام پر ایک دھوکہ دہی بھی جاری ہے۔ کچھ لوگ اس کے نام پر پیرافن موم یا کوئی روغن دار چیز فروخت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں شکایت نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ کاروبار غیر قانونی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امبر جنسی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، لیکن اس کے سائنسی یا ٹھوس شواہد نہیں ہیں۔ ناظرین گرامی، سپرم ویل کی قے کے غیر قانونی کاروبار کی بات کی جائے تو بھارت میں حال ہی میں یورینیم کی فروخت کرنے والے ملزمان کی گرفتاری کے بعد اب ویل مچھلی کی قے کا کاروبار کرنے والے ملزمان بھی پولیس کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ یہ قے سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کی فی کلو قیمت 2,11,21,834 روپے پاکستانی بنتی ہے۔ بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد کی پولیس نے حال ہی میں سپرم ویل کی 5.5 کلو گرام قے کے ساتھ 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں اس کی قیمت کا تخمینہ لگ بھگ 7 کروڑ بھارتی روپے ہے۔ پولیس اور محکمہ جنگلات کو امید ہے کہ گرفتار تینوں ملزموں کی معلومات کی بنیاد پر گجرات میں سمندری مخلوق اور ان کے اعضاء کی غیر قانونی تجارت کے بارے میں مزید معلومات سامنے آئیں گی۔ گجرات میں اس معاملے کے منظر عام پر آنے سے قبل ممبئی کے شہر مہاراشٹرا اور چنائی کے شہر تامل ناڈو میں بڑی مقدار میں امبر برآمد کی گئی تھی، جس کے بعد معلوم ہوا کہ گجرات کے کچھ لوگ بھی اس کاروبار میں شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سپرم ویل وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کی دفعات کے تحت محفوظ جانوروں کی فہرست میں آتی ہے، لہٰذا ان کا شکار کرنا یا تجارت کرنا ایک جرم ہے۔ اس کے قانونی کاروبار کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے۔ عرب ممالک میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ عرب ممالک میں لوگ اس کی سب سے زیادہ قیمت ادا کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ سمندر میں پھیلتی آبی آلودگی کی وجہ سے سپرم ویل کی ہلاکت کی خبریں بھی اب عام ہو چکی ہیں اور یہ ان کی نسل کے لیے خطرناک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پلاسٹک بیگز یا لفافوں کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں سمندری جانور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جون میں ایک ویل تھائی لینڈ کے جنوبی حصے میں 80 پلاسٹک بیگز نگلنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی، جس کے بعد وائلڈ لائف اداروں نے اس پر خاصی تنقید کی اور قانون سازی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔